धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की सूचना। इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने जिला डोडा के गई में बेरोजगार युवाओं के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग क्लासेस का आयोजन किया। भारतीय सेना ने जिला डोडा के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गांववासियों के अनुरोध पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया ताकि युवा ट्रेनिंग हासिल करके रोजगार प्राप्त करें। 25 युवाओं ने ट्रेनिंग हासिल की। ग्रामीण वासियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के तहत भारतीय सेना ने जिला डोडा के यनाला बिहोता और जाई घाटी में गुज्जर तथा बकरवालों के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस का आयोजन किया, जिसमें 180 बच्चे ने भाग लिया। इस दौरान कोविड के सभी नियमों का पालन किया गया। गुज्जर तथा बकरवालों ने इस कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेना का धन्यवाद किया। तहसील अखनूर के सीमावर्ती गांव रजवाल तथा आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को महसूस करते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें काफ़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए, जिन्हें चेकअप के अतिरिक्त बच्चों तथा बुजुर्गों को मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कश्मीर घाटी के ऊंचे स्थानों से वापस आए बकरवालों ने भी इस कैंप का लाभ उठाया। कोविड-19 को देखते हुए गांववासियों को मास्क भी दिए गए तथा कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए। 431 गांववासियों को इस कैंप से फायदा पहुंचा और पूरे गांववासियों ने सेना को धन्यवाद दिया। भारतीय सेना ने जिला पुंछ के मेंढर में विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्यों के साथ इंटरैक्टिव वर्कशॉप का आयोजन किया। वर्कशॉप के दौरान डीसी के सदस्यों ने हथियार चलाने की अपनी महारत का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना ने उन्हें अपने कौशल को और सुधारने में सहायता दी। इस अवसर पर हथियारों संबंधी एक लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन का भी आयोजन किया गया। वीडीसी सदस्यों ने भारतीय सेना द्वारा दी जा रही सहायता की प्रशंसा की तथा गांव के सरपंच ने ऐसी मीटिंग्स की महत्ता पर जोर दिया। भारतीय सेना द्वारा जिला पुंछ के थापला मोहल्ला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में इस संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों और ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। स्कूली बच्चों को अपने आसपास सफाई रखने और अच्छी आदतें अपनाने की सीख दी गई। एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने अपने आसपास सफाई रखने की शपथ खाई। आवाम के प्रति अपनी जिम्मेदारी के अंतर्गत भारतीय सेना ने जिला राजौरी के पतराड़ा और गलूठी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तथा भारतीय सेना के डॉक्टरों ने रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग के बाद रक्त एकत्रित किया। रियासती सरकार के मेडिकल स्टाफ तथा लोगों ने भारतीय सेना की इस कार्य के लिए प्रशंसा की। अब सुनते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां सीमा शर्मा से। सुर्खियां सुनने से पहले एक समाचार। आज आकाशवाणी जम्मू की 75वीं वर्षगांठ होने का समाचार एक प्रमुख स्थानीय हिंदी समाचार पत्र में प्रमुखता से छपा है। शीर्षक है 75वीं वर्षगांठ पर होंगे कई कार्यक्रम। विश्वसनीयता के लिए आज भी रेडियो सुनना पसंद करते हैं लोग। मनोरंजन के साथ देश प्रेम का जोश भी भर रही आकाशवाणी जम्मू। और अब मुख्य समाचार। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के कल कोलकाता में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के सम्मेलन में संबोधन से अंशों को आज कुछ समाचार पत्रों ने अपना बड़ा समाचार बनाया है। एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र के अनुसार श्री सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में निजी भूमि पर लग सकेंगे उद्योग, जल्द बदलेंगे नियम। कोरोना में उत्पादन शुरू न कर पाने वाले उद्योग मार्च 2022 तक करवा सकेंगे पंजीकरण। सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहें, बदल रहा है कश्मीर। एकल खिड़की से ऑनलाइन मिलेंगी 120 सेवाएं। उन्होंने उद्यमियों को जम्मू कश्मीर आने के लिए दिया निमंत्रण।
एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार उपराज्यपाल ने कहा केवल संसद ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है। चुनाव डिलिमिटेशन के बाद होंगे। रियासत में इन्वेस्टमेंट्स की 31,000 करोड़ तक पहुंच गई है। साल के अंत तक 51,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट संबंधी समाचार को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। उसकी चर्चा हम करेंगे खेल समाचारों में। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। एमएसपी व अन्य मांगों को लेकर एक्शन में केंद्र। एमएसपी व अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समिति गठित करने के लिए किसान मोर्चा से मांगे 5 के नाम। किसान संगठन 4 को बैठक में लेंगे फैसला। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को न्यायोचित बताते हुए कल मंगलवार को इसे वापस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार ने कहा कि संसद सदन में देश से माफी मांग ले तो निलंबन वापस पर विचार हो सकता है। इस फैसले के बाद कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में मिली मां दुर्गा की 1300 साल पुरानी मूर्ति रेत निकालते समय एक व्यक्ति को मिली। पुलिस ने घर से बरामद कर पुरातत्व विभाग को सौंपी। बडगाम में पिछले महीने भी मिली थी 1200 साल पुरानी एक मूर्ति। कश्मीर में 12 साल बाद पुष्कर मेला उमड़े श्रद्धालु। गांदरबल के शादीपुरा में कश्मीर के प्रयागराज कहे जाने वाले झेलम और नालाए सिंध के संगम पर सैकड़ों ने लगाई डुबकी। कश्मीरी पंडितों समेत देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1678 विस्थापित लौटे कश्मीर। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नौकरी मिलने पर गए घाटी। 150 पंडितों को जमीन लौटाई गई। आतंकी घटनाओं में इस साल 40 नागरिकों की गई जान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने संसद में दी जानकारी। सरकार का दावा, तेज टीकाकरण से पटरी पर लौटी अर्थव्यवस्था। दूसरी तिमाही में 8.4% रही विकास दर। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 171 नए मामले, 139 कश्मीर से तथा 32 जम्मू संभाग से। विदेशों से जम्मू कश्मीर आने वाले यात्री भगवती नगर में होंगे क्वारंटीन। पहले होगा RT-PCR टेस्ट। कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेंगे 50,000। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कल जिला राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रिपोर्ट कार्ड ना कि धर्म होना चाहिए आधार वोट मांगने का। नौकरी के आखिरी दिन यानी रिटायरमेंट के दिन ही किश्तवाड़ के मुख्य शिक्षा अधिकारी निलंबित। RT-PCR और रैट टेस्ट से बच नहीं सकता कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। BSF जम्मू फ्रंटियर के IG DK बुर्रा ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दुश्मन की हर चाल नाकाम करने के लिए BSF तत्पर। BSF आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश में सचिवालय कर्मियों को अब 2,000 रुपये सचिवालय भत्ता मिलेगा। नवाबाद पुलिस ने शहर में सक्रिय 2 पहिया वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को दबोचकर उनसे चोरी के 15 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। 1 वर्ष में हेरिटेज सिटी बनेगा जम्मू, बढ़ेंगी पर्यटन की संभावनाएं, कहा जम्मू नगर निगम की कमिश्नर ने। उन्होंने कहा, मुबारक मंडी से रेजिडेंसी रोड तक नालियों के बनाए जाएंगे नए ढांचे। नहरों के किनारे तैयार किया जाएगा वॉकवे। आज वर्ल्ड एड्स डे है। और अब खेल के पन्नों पर एक नज़र। क्रिकेट के नए सिकंदर राजौरी के अमान जरी का भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन। 17 वर्षीय अमान दुबई में शुरू होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में लेंगे भाग। उधर जम्मू के उमरान व समद को 4-4 करोड़ रुपए में सनराइजर्स ने किया रिटेन। ये
समाचार आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। और अब मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:26 पर तथा कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 7:16 पर होगा।